क्वेश्चन नंबर 13, in a circuit the phase difference between the current and the source voltage is 90, that is pi by 2. which of the following cannot be the elements of the circuit? तो कौन कौन से चार ऑप्शन दिए हैं, वन बाय वन चेक करते हैं. अगर मैं बात करता हूं ऑप्शन ए की, ऑप्शन ए क्या है आपका? ऑप्शन ए ओनली सी. अगर मैं ओनली सी की बात करता हूं तो हम जानते हैं अगर एक सर्किट है जिसमें एसी सोर्स लगा रखा है ओनली कैपेसिटर के अक्रॉस, तो उस केस में क्या होता है आपका? अगर प्योर कैपेसिटिव सर्किट है तो उस केस में आपका करंट लीड्स वोल्टेज बाय 90 डिग्री. ठीक है, करंट आपका क्या करता है? वोल्टेज को लीड करता है 90 डिग्री से. तो यहां बताना है कैन नॉट. ध्यान से पढ़ो, कौन सा नहीं हो सकता? तो ये तो हो सकता है, तो इसलिए ये आंसर नहीं होगा आपका. ये सही है बट ये आंसर नहीं होगा. बी पार्ट में क्या बोला इन्होंने? ओनली एल. अगर मैं बात करूं ओनली एल की तो वहां पे क्या होता है? वोल्टेज लीड्स करंट बाय पाई बाय 2. तो हां, यहां पे वोल्टेज और करंट के बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, बट उन्होंने बोला कैन नॉट. तो बी है, बी में पॉसिबिलिटी होती है 90 की. पॉसिबिलिटी क्या होता है एग्जैक्टली? तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा. ऑप्शन सी देखते हैं. ऑप्शन सी में एल एंड आर, एल एंड आर. ठीक, एल एंड आर की अगर हम बात करें तो यहां पे आप ऑलरेडी रिलेशन जानते हैं कि 10 फाई को मैं कैसे लिख सकता हूं? फाई क्या है? ऑब्वियसली फेज डिफरेंस करंट और वोल्टेज के बीच में. इसको मैं कैसे लिखूंगा? एल अपॉन आर. अगर मैं यहां पे चाहता हूं कि फाई की वैल्यू कितनी हो जाए? पाई बाय 2. फाई की वैल्यू पाई बाय 2 चाहता हूं तो ये पूरा कितना होना चाहिए? इन्फिनिटी. और ये कब इन्फिनिटी होगा? जब आपका आर 0 के बराबर होगा. बट ऑप्शन में दिया है एल एंड आर, यानी कि एल और आर यानी इंडक्टर और रेजिस्टर सर्किट में लगे हुए हैं. अब आप आर को 0 नहीं कर रहे हो, उसकी कुछ वैल्यू ले रहे हो, तो ये जो पॉसिबिलिटी है यहां पे 90 डिग्री नहीं हो सकता. तो ये आंसर आपका सी सही हो सकता है. फिर भी एक बार डी चेक कर लेते हैं. डी में क्या है? एल और सी. एल और सी, एल हो या सी हो. हां, अगर एल होगा तो ये वाली कंडीशन आ जाएगी, सी है तो ये वाली कंडीशन आ जाएगी यहां पे. ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन डी में 90 डिग्री की पॉसिबिलिटी है, बट हमको कैन नॉट का आंसर देना है यहां पे कि कौन सी नहीं हो सकती. तो डी भी आंसर नहीं है. इस केस में जब एल और आर सर्किट है, एल आर सर्किट हम बोलते हैं ना इसको, तो इस केस में 90 डिग्री फेज एंगल की या फेज डिफरेंस की पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है. तो आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. थैंक यू.